हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में एक प्रॉपर नोटिस को लेके, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपके ऊपर कुछ नोटिस सर्व करते हैं। लाइक वो स्क्रूटनी का नोटिस हो, या स्केपमेंट असेसमेंट का नोटिस हो, या किसी पेनल्टी का नोटिस हो। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अगर आपके ऊपर इस तरीके की कोई भी नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है, तो आपको बेसिकली इसमें देखना क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैं चीज़ों को बताऊंगा। अगर मान लीजिए कोई आपकी प्रोसीडिंग ऐसी चल रही है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई ऐसी प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, मान लीजिए 17-18 की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी का नोटिस जारी किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें असेसमेंट ऑर्डर निकाला, फिर डिमांड वगैरह निकाल दिया है। उसके बाद पेनाल्टी की ये इनिशिएट करते हैं, पेनाल्टी का नोटिस देते हैं। तो जो प्रैक्टिकली अभी घटना घटी है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, लेकिन पेनाल्टी का नोटिस इशू हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। यानी कि जो इशू बिलोंग करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है इस एक्ट के तहत होनी है, उन्होंने नोटिस निकाला हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025, यानी कि न्यू लॉ के मुताबिक। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं है, बस सेक्शन को रिप्लेस किए गए हैं इसमें। तो इसके केस में मैं आपको बताऊं, अगर असेसिंग ऑफिसर ने इस तरीके का कोई नोटिस आपके ऊपर जारी किया है, तो उसका कोई भी जुरिडिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि आपकी अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और आपके ऊपर पेनाल्टी का नोटिस इशू करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नोटिस कोई भी जुरिडिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रिस्पांस करते हुए आप उसको उस नोटिस को ड्रॉप करने के लिए आप एसिंग ऑफिसर को बोल सकते हैं अपने रिप्लाई में कि भाई जो नोटिस दिया गया है ये हमारे उस पर्टिकुलर ये जिस लॉ के तहत हमारे को ये पेनल्टी का नोटिस दिया गया है, ये हमारे केस से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि हमारा केस जो है 1961 के मुताबिक चल रहा है। तो आप पेनल्टी का नोटिस 1961 के मुताबिक जारी करिए। तो दोस्तों, इस तरीके की कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो नोटिस का कोई भी रिस्पांस करने से पहले आप उसके बारे में श्योर होइए कि आपका इशू कौन से असेसमेंट ईयर के लिए चल रहा है, और जो नोटिस इशू हुआ है आपके ऊपर, क्या उसी असेसमेंट ईयर को बिलोंग करता है, और उसी एक्ट के तहत वो बिलोंग करता है, धाराएं उसी एक्ट की हैं। ऐसा ना हो कि मान लीजिए पेनाल्टी का सेक्शन ओल्ड लॉ में जो है 221 है और यहाँ पे 412 है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोसीडिंग चल रही है ओल्ड के मुताबिक, उन्होंने नोटिस दे दिया है न्यू के मुताबिक, तो न्यू के मुताबिक तो सेक्शन 412 में वो आपसे पेनाल्टी की डिमांड करेंगे। ठीक है, सो कॉल्ड नोटिस पेनाल्टी का देंगे, जबकि ओल्ड में 221 के मुताबिक देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप असेसिंग ऑफिसर को बता सकते हैं कि ये जो नोटिस इशू किया गया है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको जो है ड्रॉप किया जाए, और पुराने एक्ट के तहत जो है नई नोटिस इशू किया जाए, अगर इस तरीके का कोई इशू होता है हमारे केस में। तो इस तरीके से आप मैटर को डील कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं सिंग ऑफिसर को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।